हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है पावर बीआई डेक्स। आप लोगों के काफी सारे कमेंट आए, काफी सारी रिक्वेस्ट आई है कि डेक्स पे भी एक सीरीज बनाई जाए। करेक्ट। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डेक्स। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि डेक्स होता क्या है और कैसे इसे पावर बीआई में यूज करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने मेरी पावर बीआई की सीरीज नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। वाली सीरीज आप देख सकते हैं जहां पर आप इजीली सीख पाओगे कि पावर बीआई में बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। करेक्ट। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। आज हम सीखते हैं डेक्स। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है व्हाट इज डेक्स। वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि डेक्स क्या है। चलिए देखते हैं। डेक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। It is formula language used in Microsoft tool like Power BI, Excel Power Pivot and SQL Server Analysis Services, जिसको हम SAS भी बोलते हैं। DAX is used to perform advanced calculation, create custom aggregations and generate dynamic report based on your data। डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप पढ़ते हैं वाई डू वी नीड डेक्स। पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे है परफॉर्म एडवांस कैलकुलेशंस। कंफ्यूज मत होना कि ये परफॉर्म एडवांस कैलकुलेशंस क्या है। मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि जो कैलकुलेशंस होती है कैसे हम अपनी पावर बीआई में परफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट। सेकंड पॉइंट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस। तीसरे नंबर पे इनेबल डायनेमिक इंटरैक्टिविटी। चौथा पॉइंट है हमारे पास कंबाइंड डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। मल्टीपल टेबल यानी कि आपके पास एक टेबल है, दो टेबल है, तीन टेबल है, चार टेबल है। करेक्ट। अब पावर बीआई में जो भी आप डेटा यहां पर पुट करते हो उनको हम टेबल बोलते हैं। करेक्ट। इसीलिए यहां पर बोला है कंबाइंड डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। पांचवें नंबर पे इंप्रूव डैशबोर्ड परफॉर्मेंस। जो भी आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं उसमें आप मल्टीपल विजुअलाइजेशन ऐड कर सकते हैं, फिल्टर ऐड कर सकते हैं। करेक्ट। छठे नंबर पे आता है परफॉर्म टाइम बेस्ड एनालिसिस। टाइम टू टाइम बेसिस पे अपने डैशबोर्ड को अच्छे से इंटरेक्टिव बना सकते हैं। करेक्ट। अब पढ़ लेते हैं हिस्ट्री ऑफ डेक्स। क्या हिस्ट्री है डेक्स की। सबसे पहले 2009 इंट्रोड्यूस विद पावर पिवट इन एक्सेल। एक्सेल में पावर पिवट लॉन्च किया गया जहां पर डेक्स का यूज होता है। फिर 2010 की बात आती है इनहैंस एज पार्ट ऑफ एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विस टेबलर। फिर 2015 में फुली इंटीग्रेटेड इनटू पावर बीआई। इट वाइडली एक्सेसिबल फॉर डेटा एनालिस्ट एंड बीआई प्रोफेशनल। करेक्ट। अगर कंक्लूजन में हम बढ़े, over the time DAX has grown to support complex calculation and relationship between tables, making it the backbone of Power BI। करेक्ट। अभी आप कंफ्यूज मत होना, जो भी आप रीड करते हैं मेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। अब ये क्या है, जैसे लेट सपोज मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपके पास ये एक टेबल है, ये है दूसरी टेबल। अब मान लीजिए इन दोनों टेबल्स में यानी कि डेटा, इनको हम पावर बीआई की लैंग्वेज में टेबल भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी। इन दोनों के बीच में क्या बन गया, रिलेशनशिप। यही हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे रिलेशनशिप आप बना सकते हैं। करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड है हमारे पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।